पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था संविधान सभा का गठन। ये सब अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक, 1946 में ये आया था। उससे पहले ही मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी की थोड़ी सी कि कौन कौन से एक्ट वगैरह हैं जिनसे मिलकर संविधान बना। ठीक, वो संविधान सभा तो हमने बताया था, वो संविधान की छोटी सी परिभाषा ही बताई थी आपको। ठीक है, तो वो पिछले वीडियो में उसको देख लेना। और इसमें क्या हुआ, संविधान सभा 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा बनी। ठीक है, और मैंने एक्ट बताए थे जैसे 1800, वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये अंग्रेजों द्वारा एक्ट लाए गए थे, मैंने पिछले वीडियो में सब बता दिया है। ठीक है, नियम चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो नियम एक्ट लाए थे। ठीक, 1773 हो या 84 हो, कोई सा भी 1813, 1833। उसमें एक इम्पोर्टेंट था 1935 वाला, जिससे अपना जो संविधान बना है उसमें 70% वहाँ से लिया गया है। कहाँ से? 1935 वाला जो भारत सरकार अधिनियम एक्ट था उससे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट है 1919 वाला। तो ये सब मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। तो पिछला वीडियो जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, कहाँ पे अपन ने ख़त्म किया था। हाँ, उसमें एक चीज़ और मैंने VN राव बोला था वहाँ पे, संवैधानिक सलाहकार VN राव। वहाँ पे VN राव ना ओके, VN राव है ये, उसको मैंने एडिट कर दिया है वीडियो में, तो समझ लेना BN राव, VN राव नहीं है वो। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार। देखते हैं आगे। तो ये सब हो गया था। ठीक, संविधान की बैठक अपन को देखना है यहाँ से, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में संशोधन। तो मैंने ठीक है, तो संविधान सभा में स्वतंत्रता के बाद संशोधन हुआ। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अपन आज़ाद हो गए थे, इंडिया आज़ाद हो गया था। तो पाकिस्तान अलग हो गया था और उसकी छोटी मोटी रियासतें पंजाब के आसपास थी वो भी चली गई थी, मुस्लिम लीग चली गई थी। तो सीटें कितनी थी टोटल? 389 सीटें थी टोटल। अब कितनी बची? 299। तो ये क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद इसमें संशोधन हुए हैं। तो सीटें कितनी हो गई? 299। 389 थी, 299 रह गई। उसमें से 296 प्रांतों की थी वहाँ पे, अब कितनी रह गई? 229। और वहाँ पे 93 यानी कि 93 थी किन की? देश रियासतों की। यहाँ पे रह गई 70। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा जो थी उसमें संशोधन हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग वगैरह अलग हो गई थी, तो वो सब चीज़ें। ठीक, तो ये डाटा याद करने योग्य है, फैक्चुअल डाटा है, इसको देखना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा में संशोधन हुआ तो कितनी सीटें थी? तो 299। लेकिन शुरुआत में जब कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था, चुनाव हुए थे, मैंने बताया था पिछले वीडियो, तो वहाँ पे कितनी थी? 389। तो ये आता है 296 प्रांत की, तो अब कितनी बची? 229। 70 सीटें थी ऐसी रियासतों की, पहले कितनी? 93। तो ये डेटा है, याद रखने को। अगला देखो क्या है, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। अब समितियाँ बनेंगी, संविधान सभा चल रही है बैठक, तो कुछ समितियाँ उनके अध्यक्ष बनाए जाएंगे, कुछ समितियाँ बनाई जाएंगी। तो उसमें जैसे यहाँ पर जितने भी हैं वो इम्पोर्टेंट ही समितियाँ हैं, 4 5 6 जितनी भी हैं। ठीक, उसमें भी बता देंगे कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो संघीय संविधान समिति JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे संघीय के। और प्रांतीय के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कन्फ्यूजन रहती है संघीय और प्रांतीय में, संघ और प्रांत। तो प्रांत के हो जाएंगे, सरद की ऐसे याद रख लो। प्रांत का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतों को एक बुक, ठीक है, एकीकरण किया था। सॉरी, वो तो देशी रियासतों को किया था। ठीक, और संघ की बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति की बात आएगी, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ, संघीय और संघ शक्ति में, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना। संघीय और संघ शक्ति की बात की है तो जवाहरलाल नेहरू ही दोनों में, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर है संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, एक और है इम्पोर्टेंट, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और प्रारूप समिति, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। प्रारूप समिति इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। और इसके अलावा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। और इस प्रारूप समिति गठन पूछा जाता कब हुआ था, तो हुआ था 29 अगस्त 29 या 19, में थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख के बता देंगे, बट ठीक है, अगस्त 1947 में। 29 या 19 में से दोनों एक है, देख लेंगे अपन बाद में।
ठीक। तो 1947 अगस्त 1947 में हुआ था इस प्रारूप समिति का गठन, और इसके जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, और इसके अलावा जो सदस्य थे वो 6 सदस्य थे, उनको मिला के 7 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ आगे। अब अपना संविधान सभा हो गया, बैठक, मैंने पिछले वीडियो में बताया, बैठक वगैरह सब हो गई, कमेटियाँ बन गई, अब अपना संविधान बन के तैयार हो गया। ठीक है, वो कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक, लगभग 3 साल के समथिंग, लेकिन एक्चुअल क्या है, 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक, बन के तैयार हो गया। कब बन के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। ठीक है, ये डेट याद रखना, 26 नवंबर 1949। 1949 को क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कन्फ्यूजन होती है दोनों चीज़ों में। अब जब संविधान कब बन के तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। याद रखना क्यों किया गया 26 जनवरी? क्योंकि एक इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट डेट है 26 नवंबर, वो 26 जनवरी 1930। लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई थी उसकी, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें। तो उन्होंने 26 जनवरी को क्या माना था कि 26 जनवरी को उन्होंने घोषणा कर दी थी उस दिन को कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी को उन्होंने की थी, और 26 जनवरी को उन्होंने स्वतंत्रता के रूप में बताया था कि इसी दिन हम स्वतंत्रता, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 26 तारीख को इसलिए इम्पोर्टेंट है, उन्होंने 1930 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो बोला था। तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है, इसलिए हिस्ट्री में अभी बताएंगे, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो अभी क्या है, इसलिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है। बल्कि 26 नवंबर को बन गया तो उस टाइम लागू हो जाना चाहिए था, बट नहीं, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू की तारीख थी 26 जनवरी, तो इसीलिए उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 26 जनवरी को। ठीक है, और स्वतंत्रता तो अपन को 15 अगस्त 1947 को मिली थी, तो उस दिन तो उन्होंने 26 जनवरी थी नहीं, तो 26 जनवरी को क्या किया, संविधान को लागू करवा दिया उस डेट को। ठीक, तो इस डेट का ये महत्व है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अब देखो क्या हुआ, संविधान बन गया, 1949 को तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी, ये याद रखने वाला डाटा, फैक्ट वाला डाटा है, और इसको याद रखना, क्वेश्चन आता। 12 बैठकें हुई थी, और अंतिम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। ये भी याद रखना। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, और जिसकी कुल बैठकें थी 12। अगला देखो क्या है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं, क्वेश्चन आता है। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं, ये याद रखना है। कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं। ठीक है, अगला देखो, संविधान जब लागू हुआ, जब संविधान बन के तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी को, तो उसमें कितने 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे, और अनुच्छेद 395 थे। और प्रेजेंट में क्या है, 12 अनुसूचियाँ हो गई। ठीक, अनुसूचियाँ 12, 22 भाग जो हैं वो 22 ही हैं। ठीक, उसमें जो ऐसे एडिट करते हैं कि वो 25 हो गए, मतलब उसके अंदर एडिट करके तो 25 भाग बना दिए गए, लेकिन जो मेन भाग हैं वो अभी भी 22 ही हैं। जैसे आर्टिकल 395 मेन है। ठीक है, अब उनको उसमें ऐड करते हैं जब अपन आर्टिकल संविधान में, तो 395 जो मेन है वो उसी में है, बट अपन ऐड करते रहते हैं, किसी का 21 का ए, ठीक है, 35 का ए, 39 का ए, तो जो ऐड होते रहते हैं तो उनके अंदर होते हैं ABC करके, या 1 2 3 करके, तो उसके अंदर एक्ट होते हैं। वैसे टोटल अगर एक्टों की बात की जाए तो हो जाएंगे 450, लेकिन जो मेन है वो 395। जितने भी ऐड होते हैं छोटे मोटे, तो वो इसी में ऐड हो जाते हैं। किसी का ए बी, तो ये ऐड होते हैं, तो वो इसी के अंदर होते हैं, 21 में, किसी 22 में। तो इसलिए वो मेन जो है वो 395 ही है। और वैसे देखा जाए, एक्टों को जोड़ दिया जाए, 1 2 ABC करके जितने भी ऐड हुए, तो 450 से ऊपर हैं, 450 के प्लस ही हैं। ठीक है, ऐसे ही भाग हैं, भाग भी 22 ही हैं, लेकिन उसको ऐड करते गए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भाग में, तो उसको 25 सही माना जाता है। ठीक है, और अनुसूचियाँ तो 8 की जगह 12 हो चुकी हैं। ठीक, वो अपन बाद में डिटेल पढ़ेंगे। तो जब 22 भाग हो गए, 8 अनुसूचियाँ जब लागू हुआ था तब की बात है, 395 एक्ट थे, अनुच्छेद।
तुझे डाटा याद रखना है, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखेंगे अपन संविधान के स्रोत। ठीक, संविधान के स्रोत मतलब कहाँ से संविधान लिया गया है, मतलब संविधान की बहुत सी चीज़ें अपन ने अलग अलग देशों से ली हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटेन संविधान, यहाँ से क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली। जो आज अपनी संसदीय शासन प्रणाली है, लोकसभा राज्यसभा वगैरह जो सिस्टम चल रहा है, वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। यानी संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। और क्या लिया गया, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, ये कहाँ से ली गई, ये भी ब्रिटेन से ली गई। और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन मतलब कानून, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून के हिसाब से शासन किया जाएगा, ये भी कहाँ से लिया गया, संविधान, वो ब्रिटिश संविधान से। और विधायी प्रक्रिया, ये भी कहाँ से ली गई, ब्रिटिश संविधान से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश संविधान। संसदीय शासन प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता ली गई, विधि का शासन लिया गया, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, देखो अमेरिकी संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, ये तो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका अपनी इंडिया है बिल्कुल स्वतंत्र, इस पर किसी सरकार का कोई प्रभाव नहीं है, किसी का प्रभाव नहीं है। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो कहाँ से ली गई, वो भी ली गई अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया अमेरिकी संविधान से। तो अमेरिकी संविधान में इंपोर्टेंट क्या है, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिए गए, अमेरिकी राष्ट्रपति से। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, कौन से संविधान, कहाँ के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये पूछा जाता है। आ जाओ आगे, आयरलैंड। आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, DPSP बोलते हैं, DPSP। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी लिए गए हैं, कहाँ से, ये लिए गए आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, यानी कि उसके चुनाव की जो पद्धति है, वो कहाँ से ली गई, वो भी आयरलैंड से ली गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाए। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति वो आयरलैंड से, और जो राष्ट्रपति और महाभियोग है वो है अमेरिकी संविधान से। ठीक, अब देखो कनाडा से क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था ली गई है, ये याद रखना। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया, कनाडा से। राज्यपालों की नियुक्ति, जो राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के ये राज्यपाल होंगे, मध्य प्रदेश के ये, राजस्थान। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अब देखो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की जो बैठक होती है, लोकसभा राज्यसभा की, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ये याद रखना। सूचियाँ हैं 3, हम बताएंगे और आगे अपन पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। आगे देखो सोवियत संघ यानी कि रूस, प्रेजेंट में जो है रूस यानी कि रसिया, वहाँ से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, सोवियत संघ से यानी कि रूस से ली गई हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए, वो लिए गए अमेरिका से। ठीक, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए, वो लिए गए हैं सोवियत संघ यानी कि रूस से। और क्या लिया, प्रस्तावना में न्यास शब्द, ये भी कहाँ से लिया गया, रूस से। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रूस से मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार, कन्फ्यूजन नहीं होना, मौलिक अधिकार है अमेरिका के, मौलिक कर्तव्य हैं रूस के। ठीक, आ जाओ अगले, जर्मनी। जर्मनी में क्या है, देखो आपातकाल के समय जब इमरजेंसी लगती है देश में, तो उस समय मूल जो अपने अधिकार होते हैं उनका स्थगन हो जाता है, निरस्त कर दिए जाते हैं। आपातकाल के समय जो मूल अधिकार होते हैं अपने, ठीक है, मौलिक अधिकार, उनको स्थगन कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जर्मनी से। जब इमरजेंसी लगती है तो अपने जितने भी 12 से लेके कितने 35 तक जो अपने मौलिक अधिकार हैं सब निरस्त कर दिए जाते हैं। बस आर्टिकल जो अपना 20 और 21 के जो अधिकार हैं वो उनको छोड़ के, ठीक है, 20 और 21 को छोड़ के। तो 20-21 में क्या है, ये अपन जब वो पढ़ेंगे मौलिक अधिकार तो अपन समझेंगे। ठीक, तो ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। आगे देखो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। जब अपन संविधान में कोई संशोधन करते हैं, किसी चीज़ को या नियम कानून को जोड़ते हैं या किसी को हटाते हैं, तो वो प्रोसेस होती है इसकी पूरी। तो वो प्रोसेस संविधान सभा की होती है। तो वो कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। ठीक है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, याद रखना। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, संविधान सभा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्रांस से देख लो क्या लिया गया है।
फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है, देश और गणतंत्रात्मकता, ठीक। तो ये कहाँ से लिए गए? अपने फ्रांस से लिए गए। तो याद रखा, समानता और बंधुता और स्वतंत्रता और गणतंत्रात्मकता, ठीक है। तो ये फ्रांस से लिए गए। तो ये अपन ने देख लिए, क्या देख लिए इसमें? और स्रोत, ठीक, स्रोत देख लिए अपन ने, कहाँ से कहाँ लिए, क्या लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक ना एक बनता ही है इससे। ब्रिटिश से क्या लिया है, ऐसा पूछ ले कि संसदीय शासन प्रणाली किससे ली गई है, तो ऑप्शन आ जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो ब्रिटेन से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, ऐसे पूछ लें कि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, नीचे ऑप्शन दे देंगे, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, महाभियोग वगैरह। तो उसमें क्या हो जाएगा? संसदीय शासन प्रणाली। तो जी अपन ने देख लिए, ब्रिटिश संविधान देख लिया, अमेरिकी संविधान देख लिया, ठीक। आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और फ्रांस, तो ये अपन ने सब देख लिए और ये सब टॉपिक देख लिए। ये वाला देख लिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सम्मतियाँ देख ली आज अपन ने, प्रमुख सम्मतियाँ जो बनी वो देख ली, ठीक है, ठीक। प्रारूप सम्मति ये इंपॉर्टेंट है ही। तो अपन ने सम्मतियाँ भी देख ली, इसके डाटा वगैरह देख लिए, ये जो सीटों का परिवर्तन हुआ वो सब देख लिया अपन ने, ठीक। और संविधान के स्रोत भी देख लिए अपन ने। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ में 12 अनुसूची बताई थी। प्रेजेंट में जो अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूची। तो इनको अपन समझेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अपन। बहुत बहुत धन्यवाद।